बापू, क्या लाला जी पैसे देंगे? पिछली फसल भी अपनी ठीक ठाक सी हुई और इस बार मौसम बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई। तू चिंता मत कर बेटा, तू ऐसा कर, यहीं रुक और मैं लाला जी से पैसे लेकर अभी आया। ठीक है बापू। बापू, इस बार अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। तंग हो लिए जनाब। रहने दे लाला जी, मुझे बहुत ले रहा है तू। लाला जी ठीक राम है, राम। चाचू मंगवा ले, बच्चे खड़े हैं। जी जनाब। राम राम लाला जी। लाला जी वो कुछ पैसे चाहिए थे। देख श्यामलाल, तुझी होगी अब बेइज्जती कराने की आदत। रोज आ जा यार तू मुंह उठा के। पहले का कर्जा कौन उतारेगा? तेरा बाप। चल अब कुछ नहीं मिलता अब। लाला जी एक बार बोल दिया कुछ नहीं मिलता। पहले का कर्जा तार जाए बस। ठीक है। जनाब तंग कर दिए इन्होंने। जनाब आप ही कुछ करो। राय वो ही नहीं है जिसकी पत्नी बड़ी गर्म है। तो आए है जी। अरे श्यामलाल, तेरी लुगाई खड़ा है, बाहर है के? नहीं जी, वो घर है जी। अरे घर पे क्या कर रही है? 2 महीने खातर साहब जी की हवेली में भेज दे, तेरा काम बन जाएगा। अरे मतलब 2 महीने बाद इलेक्शन है और हमारे साहब जी एमएलए के दावेदार हैं। हवेली पे लोग आवेंगे जावेंगे, वहां काम धंधा कर लेंगे। भेज दे हवेली पे। अरे सुन, जल्दी भेज दिए, मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। जाए बे। बापू, 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 बापू। एमएलए दावेदार होगा अपने घर का, तो आपने उस आरती के बच्चे को बोला क्यों नहीं? अरे हमें पैसे चाहिए थे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, और परेशान मत कर मुझे। मेरा बोलना परेशानी लगती है? और वो पिछली बार वो चांदनी गई थी ना उस कोठी पर, उस लाला के बहकावे में आकर क्या हुआ? बलात्कार हुआ सो हुआ, जान से भी मारी गई वो। हाँ हाँ जानता हूँ मैं। हाँ, ये तुम्हारा सरपंच, एमएलए, लाला और वो किसान प्रधान, इन सब ने मिलकर शिकार बनाया उसे। और तुम चाहते हो कि मैं वहां जाऊं? तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हें वहां जाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे, तुम्हारे लिए तो चाहे मर भी जाऊं मैं। अरे हाँ, मरो ना फिर जा करके, और कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, मर जाऊंगी मैं, लेकिन किसने वहां रोका नहीं तुम्हें जाऊंगी। मरने के लिए? जाओ नहीं जाऊंगी मैं मरो, वहां। मुझे परेशान मत करो। मर जाना ही अच्छा है मेरा, मर जाती हूँ मैं, मर जाने दो मुझे। हाँ मर जाओ, मरो जा करके, मुझे और परेशान मत करो। मर जाती और हूँ। कर भी क्या सकते हैं? लेकिन मैं मर वहां सकते नहीं हैं जाऊंगी। मरने के ठीक लिए। है, मर जाती हूँ मैं। हाँ मर जाओ। माँ, 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 माँ।
बाबू 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 अरे भाई कब तक इस बेरोजगारी में तेरे पैसों की चाय पीता रहूंगा। पीले पीले ले दे के यही बचती है सारे दिन में। अरे भाई किडनैपिंग वैपिंग करें क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है मैं कब तक तेरे पैसे की चाय पीता रहूंगा यार। अरे भाई तू इसे जानता है क्या? तो उसको छोड़, वो बता क्या कह रहा था। किडनैपिंग भाई वैपिंग। ये ग्रेन एक्सपोर्ट लौटता है और यही इसका काम है, और 3 मर्डर भी इसके नाम है, पर कोई सबूत ही नहीं मिला। नाम क्या है इसका? इसका नाम दयाल। ऐसा क्या है जो कोई सबूत ही नहीं छोड़ता? शायद इसकी किसी बड़े अफसर के साथ साठ गांठ है, ऐसा सुनने में आया है। भाई एक आइडिया आया है दिमाग में, क्यों ना जाकर इससे काम मांगे। ठीक है तो जाओ करो बात। भाई तू नहीं चलेगा? तू ही तो है भाई जो उसके साथ बातचीत कर सके। 3 खून कर रखे हैं उसने, उसके काम करोगे? और आइडिया तेरा है, जाओ करो बात। चलना भाई, चलना भाई, चल भाई, चल भाई, चल।
भाई वो काम चाहिए था। कैसा काम? कोई भी, कैसा भी, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। चलो। कुछ भी, कोई भी रिस्क हो। सर, अब तो आपकी स्पॉट में पूरा युद्ध खड़ा है। अब की सीट तो पक्का आपकी ही होगी। और वैसे भी अपने देश की जनता को आप जैसे युवा नेताओं की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी सर, कल मैंने भी देखा प्रोग्राम में स्टूडेंट्स की एनर्जी को। लेकिन सर, हमारा तो कुछ कीजिए। अरे हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो? वो क्या है ना सर, पार्टी कोई भी हो, डंडा तो हमारा ही आता है। आपकी बाहरी सपोर्ट रखिए, जोर शोर से काम कीजिए, हम देख लें। हो जाएगा। और इस तरह कारा और डबरी दयाल के लिए काम करने लगे, जिससे दयाल का रास्ता और भी आसान हो गया। वो और भी बड़ी बड़ी लूट करने लगा। अब वो समय आ गया था जब दयाल अपने दुश्मनों को एक एक करके मारने लगा। हेलो सर, सर वो हमारे सामने है सर, बताओ सर। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। सर सर मारना। चल चोटी, और चोटी, और ये तुम लोगों का पैसा। और ये अगले काम के कुछ शेड्यूल्स हैं। थैंक यू। और हमें यहाँ क्यों रखा है? यहाँ तुम लोगों की नज़रों से दूर हो, बाकी टाइम आने पर समझ जाओगे। ठीक तो है भाई, बचपन में बकरियां चुराते थे, ऐसे ही पड़े रहते थे मोटर भाई। और हाँ, तुम तीनों का काम दयाल को पसंद आया। ये तो वही लिखा है। साहब जी, ये तो मंत्री साहब के छोटे भाई की लाश है। जी साहब।
ठीक है साहब। जी जी हो जाएगा साहब। अरे कालू। जी जी जनाब। जनाब ये तो अपने एमएलए का भाई नहीं लगा। दो रेप करके खुले सांड की तरह घूमे था। यो भी ठीक ठोक्या किसी ने। चल छोड़, न्यू कर पोस्टमार्टम वास्ते गाड़ी मंगवा ले। और सुन, वो लाल परी का भी टाइम हो रहा, अपनी कुत्ते भी कदे काम कर लिया करे। तो अब सीधा काम की बात पर आते हैं। तो बता, माल कब और किस रास्ते से जाएगा? कौन हो तुम लोग? और ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वॉचमैन! वॉचमैन! अरे मारना। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। बता फिर। आज रात को 2 बजे। कितना? 50 गाड़ियाँ। और किस रास्ते से? तरावड़ी रायपुर होते हुए। और तेरा मालिक कहाँ है? कल से बात नहीं हुई। आए तो पता करना। फोन मिला और पूछ। हेलो सर, वो माल की 5 गाड़ियां और आ गई हैं। इनको भी आज रात को 2 बजे ही रवाना करो। ओके। और सर, आप अभी तक घर नहीं गए? मुझे कोई काम है, मैं राजपुर ऑफिस में ही हूँ। ओके सर, राजपुर ऑफिस। सर, मुझे तो ये विजय भाई का खूनी दयाल ही लगता है। वो दयाल के ही आदमी थे जिन्होंने खून किया, पर अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाया। इसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है? इसका अगला पिछला हिसाब किताब निकालो। सर, अगर आप कहें तो दयाल को अरेस्ट। नहीं रणधीर, ऐसा नहीं है कि मैं अपने भाई से प्यार नहीं करता। अब कुछ ही दिनों में इलेक्शन है और मैं अपने पॉलिटिकल करियर को खराब नहीं कर सकता। अब की बार एमएलए की सीट हमारी ही होगी। एक बार कुर्सी हाथ लग जाए तो इस दयाल को भी देख लेंगे। अभी चुप रहना ठीक रहेगा।
हेलो सर, एक मजदूर आया है फैक्ट्री से, इसको 5 गाड़ियों के और साइन करवाने हैं। भेज दो, भेजो। इधर कारा ने किसान प्रधान को मारा और वहीं डबरी बड़ी होशियारी और फुर्ती से गाड़ियों का माल दबोच रहा था। और दयाल ने इस गर्म माहौल का फायदा सीधा अपने गांव के सरपंच और उस लाला को फ्लैट पोजीशन में यमराज को सौंपने में उठाया। कारा और डबरी को काम का पैसा मिलता रहा और अब वो दोनों इस काम को खेल समझने लगे थे। रे कालू जी जी जनाब। क्या लालपरी जनाब? रे बेटी गाड़ी मंगवा ले, ये ना लाद का ले जाएंगे। जी जनाब। हाँ जनाब, 2 हैं जनाब। और उस किसान प्रधान की क्या रिपोर्ट है? वो गोदाम मालिक जनाब। हाँ वही जनाब, उसका मर्डर तो 0.32 mm गोली से हुआ। हाँ ठीक है। और सेम 0.32 mm गोली से विजय जी का भी मर्डर हुआ था जनाब। हाँ जल्दी करो यार। ये तुम लोगों का अगला टारगेट है। और हमारा पैसा कहाँ है? ये तुम लोगों का आखिरी काम होगा और इसके बाद तुम्हें पहले से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए इनफ होगा। तो तुम ठीक भी हो? ये अब की बार हमारे एमएलए का दावेदार है, इसके पीछे सारा यूथ है। हम अब किसी को नहीं मारने वाले, तुम बस हमारा पैसा दो। पैसा तो तुम्हें इस काम के बाद ही मिलेगा। गुड लक। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पर है और तुमने हमारे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। इलेक्शन में सिर्फ 15 दिन ही बाकी हैं। जो जीनी है, जैसे जीनी है, जी लो दयाल साहब। हमने तुम्हारा चिट्ठा निकलवाया है। ये जो तुम एक्सपोर्ट लूटते हो ना, वहीं तक सीमित रहो, हमसे मत उलझो। हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। योगराज साहब, अगली बारी तुम्हारी। चलो भाई, मैं तो कहता हूँ अब की बार दयाल को ही टपका डालते हैं, पर साला पैसा पता नहीं मिलेगा क्या नहीं। तुझे पैसों की पड़ी है? जब दयाल को एमएलए मरवाना ही था तो वो उससे मिला ही क्यों?
दयाल कहाँ है? वो एमएलए की मौत बनकर गया है। अरे मुझे तो खोलो। कारा, कारा, कारा। कहा था ना, अगला नंबर तुम्हारा। यार दयाल, तू क्यों मारना चाहता है मुझे यार? ये मैं खुद नहीं जानता। देख देख, गन नीचे कर। देख देख, मैं गोली चला दूंगा। गन नीचे कर, मैं गोली चला दूंगा। सुन रहा है ना तू? मैं गोली चला दूंगा दयाल। भाई ये तो मर गया हमारे पैसे। भाई हमारे पैसे, पैसे भाई। रुको, जब दयाल को खुद को मरना ही था तो हमें एमएलए को मारने के लिए क्यों बोला? एमएलए को मारने के लिए मैंने तुमसे कहा था। उसने तो मुझे तुम्हारे पैसे लौटा देने के लिए कहा था, लेकिन मतलब वो एमएलए को खुद मारना चाहता था। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस मुसीबत में पड़े, इसलिए मैं तुम लोगों के पास गई। तुम्हारे पैसे ना लौटाना भी मेरा ही फैसला था। मुझे लगा पैसे के लालच में तुम एमएलए को भी मार दोगे। तुम हो कौन? मैं वो हूं जिसकी मां का रेप कर मार दिया था, उस एमएलए और उसके साथियों ने। दयाल मेरे ही गांव का लड़का है। जैसे ही मुझे पता चला कि वो उस एमएलए के खिलाफ है, तो मैं उसके साथ अपना बदला लेने के लिए तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। कारा,
अगर इतना कुछ जान ही गए हो तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरे साथ चलो। कारा? नहीं। ये सब क्या है? ये वो किसान हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। सरकार बस इन्हें वादा करती रही, पर पैसा कभी नहीं मिला और ना ही मिलेगा। और ये उन किसानों के नाम है जिनकी जान दयाल की वजह से बची। मतलब? बाढ़ और बारिश की वजह से जिन किसानों की फसल खराब हो जाती और जो कर्जदार होते मजबूरी में सुसाइड कर लेते हैं, तो मैंने और दयाल ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पैसा देकर छोटे दर्जे के किसानों का डाटा कलेक्ट किया और दयाल लूटा हुआ सारा का सारा माल उन पीड़ित किसानों तक पहुंचाता था। ये फाइलें, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग कुछ? हाँ, ये उसी माल के डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम लूटते थे। अरे, ये तो हमारे मंत्रियों की तस्वीरें हैं। हाँ, ये उन लोगों की लिस्ट है जो 2 नंबर के पैसों से अपनी तिजोरियां भरते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो स्ट्राइक भी खुद कराते हैं और शांत भी खुद। एग्जैक्टली। दयाल सही था, वो इन गरीब लोगों की मदद करता था, लेकिन अब अब हम करेंगे।